हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या है उनकी करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी एनर्जी आपकी पिक हो रही है उतनी ही चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी। जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही है आपके सिचुएशन के साथ, आपके पार्टनर के साथ, उसको जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए है। सो चलिए देखते हैं। जल्दी से फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर अच्छी तरीके से। उनका नाम ले सकते हैं आप जिनके बारे में जानना चाहते हो। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है रीडिंग्स की। एंड ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें। ओके, सेपरेशन है और यहाँ पर सेकंड चांस की भी एनर्जी है। सो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, बात नहीं हो रही है। मेटामॉर्फोसिस, जेंडर रूल्स, अबैंडनमेंट, हिडन, make the efforts, kids, third party situation, deep contemplation, self respect, and bottom से we have expect a miracle and karmic partner. देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अगेन सबके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं होगी, इन द सेंस सबके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं होगी। बट जिन लोगों के पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उन दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ता है स्टार्ट हुआ है फ्लर्ट से, ठीक है। एंड देन आपके पार्टनर को ऐसा फील होने लगा कि शायद आप नहीं, वो कार्मिक इंसान इनका सच्चा साथी है। वो कार्मिक के साथ हो सकता है कि कंपैटिबिलिटी फील करने लगे, स्पार्क आया, या उनको लगा कि शायद वो जैसे हैं या जैसी हैं उनका कार्मिक पार्टनर भी उन्हीं की तरह है। लेकिन ये पर्सन को ये समझ में नहीं आया कि ये जो पर्सन है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं, जिसको ये सोच रहे हैं अपना लाइफ पार्टनर, या उनको ऐसा लग रहा कि ये इंसान उनके लिए बना है, तो ये इंसान उनका कार्मिक पार्टनर है। वो उनकी लाइफ में आया ही है कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए। आप सभी लोग जानते हो कि कार्मिक्स हमें लेसन देने के लिए आते हैं, यानी कि जो भी हमारा कर्मा होता है उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आते हैं। यानी कि जो हमने पास्ट में उनके साथ किया होता है, जो पेंडिंग्स कर्मा होते हैं, उसको क्लियर करने के लिए आते हैं, ठीक है। बट आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी इंसान है थर्ड पार्टी के रूप में, वो इनका कार्मिक है। और यहाँ पर किड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। बच्चे भी हो सकता है कि इन्वॉल्व हो। अब बच्चे इस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कुछ सिचुएशन में उनके स्पाउस, वाइफ, है ना, हस्बैंड हो सकते हैं। तो इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। साइंस में टैरोट से आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी है आप दोनों के बीच में। देखते हैं सेपरेशन को लेकर वो क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स इस सेपरेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस सेपरेशन में वो कैसा फील कर रहे हैं।
9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है सन की एनर्जी। आपके पार्टनर इस सेपरेशन में क्या फील कर रहे हैं? क्या वो इस सेपरेशन से खुश है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। एंड पहले जब 9 ऑफ पेंटिकल्स लिया था तो उसके बॉटम में था सन की एनर्जी, ठीक है। तो लियो साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के हो सकते हैं, या लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी एनर्जी निकल कर आई है। हाँ, ये पर्सन जो है ये आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं। ये ना इस सेपरेशन में बड़ा एग्जॉशन सा फील कर रहे हैं। इनको सेपरेशन अच्छा तो नहीं लग रहा है, और इनको सेपरेशन इस वजह से कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी जो दिख रही है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की निकल कर आई है, ठीक है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, बट यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है, इंडिपेंडेंट दिखाई दे रही है, सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं खुश दिख रहे हो बाहर से, लेकिन इनसाइड एक इंतज़ार आपके अंदर भी मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप इंतज़ार कर रहे हो, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ये सेपरेशन आपके पार्टनर को इस वजह से और ज़्यादा परेशान कर रही है या एग्जॉस्ट करा रही है क्योंकि ये पर्सन आपको खुश देख रहे हैं। इस पर्सन को आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए दिख रहे हो, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन आपको परेशान नहीं देख रहे हैं, आपको टेंशन में नहीं देख रहे हैं, इस वजह से आपका खुश रहना, समझ रहे हो ना, आपका खुश रहना उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। एंड यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट तो फील कर रहे हैं और ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस सेपरेशन वाले पीरियड में मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपकी हैबिट्स के बारे में सोचते हैं, आपके नेचर के बारे में सोचते हैं, किस तरह के पर्सन हो आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचते हैं। 2 ऑफ कप्स निकल कर आया है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो सकते हो, ये पर्सन आपकी सोलमेट है, ठीक है। तो ये पर्सन क्या चाहते हैं? ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना ये सेपरेशन जो है वो जल्द से जल्द ये ख़त्म करें, ये ख़त्म करना चाहते हैं सेपरेशन। कहीं ऐसा ना हो कि आप मूव ऑन कर जाओ या आपको आदत पड़ जाए इस पर्सन के बगैर आपको रहने की, ठीक है, या अब आपको ज़रूरत ही ना पड़े इस पर्सन की। तो ये पर्सन इस वजह से चाहते हैं कि आपकी जो आदत बनी हुई है उसको ये ख़त्म ना करें, ठीक है। और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन को भूल जाओ, आप दोनों के रिश्ते को भूल जाओ, और ये इस रिश्ते में एक रोमांटिक कनेक्शन ही चाहते हैं। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ कोई फ्रेंडशिप चाहते हैं या फ्रेंडशिप के बारे में सोच रहे हैं, या मतलब किसी तरह का फ्रेंडशिप का आपको ऑफर देंगे। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप है, इस रिश्ते में ही वापस आना, रिटर्न आना, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये सेपरेशन जो है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, मे बी 13 डेज़ 12 डेज़ के अंदर ये सेपरेशन, और 9 डेज़ भी हो सकता है कि ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाए। मेटामॉर्फोसिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेटामॉर्फोसिस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपकी जो ये काया पलट आई है ना, आपके अंदर जो कोडिपेंडेंसी हटी है, आप इमोशनल से प्रैक्टिकल हुए हो, या जो भी इस वक्त आपके अंदर चेंजेस आए हैं, बिहेवियर में बदलाव आए हैं, आपके खुद के अंदर बदलाव आए हैं, ओके, तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं ये पर्सन चौंक गए हैं, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको ये जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है। क्या आप अभी भी उनको लेकर इमोशनल हो या फिर अभी आप उनको लेकर इमोशनल नहीं हो, ठीक है। क्या आप वही इंसान हो जो उनके पीछे भागा करते थे, उनके लिए रोया करते थे? क्योंकि इस वक्त तो वो ऐसा आपको नहीं देख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को देखकर भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को वो जानते थे अब तक, उनको लगता है कि अब आप वो नहीं रहे,
वो इंसान नहीं रहे, क्योंकि शायद इतने पावर में इन्होंने आपको नहीं देखा, इतने बोल्ड अवतार में इस पर्सन ने आपको नहीं देखा। सो कहीं ना कहीं आपका जो ये पावरफुल चेंज आया है या आप प्रैक्टिकल हुए हो, ये चीज़ कहीं ना कहीं, या उनकी सोच भी आप कह सकते हो कि काया पलट हुई है, इनकी सोच भी कहीं ना कहीं आपको लेकर बदली है। जेंडर रूल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। जेंडर रोल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स की एनर्जी, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी। देखो डिफरेंसेस तो है आप दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड मुझे डिफरेंसेस के बारे में ही बता रहा है। या तो आप दोनों के बीच में एज गैप है, या आप दोनों के बीच में रिलीजियस या कास्ट का फ़र्क है, आप दोनों अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हो, रिलीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है, बट किसी ना किसी तरह का डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है जो कि हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से भी आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर सेपरेशन हुआ है। और सेपरेशन होने का रीज़न ये है कि ये पर्सन स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए, ठीक है, ये पर्सन इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जो रूल्स उनकी फैमिली ने बनाई है, जो उनके फैमिली में चलती आई है, उस रूल को ये ब्रेक नहीं कर पाए, ठीक है, आपके लिए बेसिकली ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पाए। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ट्विन पार्टनर भी मुझे दिख रहे हैं, और ट्विन कनेक्शन में हमेशा डिफरेंसेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। बट यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये है कि जो डिफरेंसेस है उनको, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि इस डिफरेंसेस को मिटाने के लिए इनको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। दूसरा मुझे ऐसा भी लगता है, पता नहीं क्यों आपके पार्टनर के माइंड में एक और बात चल रही है कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, उस डिफरेंसेस को ये अपनी फैमिली से छुपाए या सोसाइटी से छुपाए। जो डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, अब वो चाहते हैं कि उसको चेंज करें, ये थोड़ा झूठ बोले। आई डोंट नो क्यों ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट हाँ यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, ये वियर्ड ज़रूर है, क्योंकि ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर है और सोलमेट भी मैंने आपको बताया कि आप दोनों हो, और ये आपके साथ एक होना चाहते हैं, ये आपके साथ वापस से रियूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। इस वजह से इनको लगता है कि जिन चीज़ों को उनकी फैमिली या समाज एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाए और थोड़ा सा झूठ बोला जाए, ताकि आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्टेंस मिले। जेमिनी साइन, मिथुन राशि बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है। अबैंडनमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। आपसे दूर होने के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, ठीक है, आपसे दूर जाकर ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है या बहुत ही हैप्पी है अपनी लाइफ में। ये चाहे कुछ भी करे, कहीं भी चले जाए, किसी के साथ भी रहे, कोई भी इनका पार्टनर बन जाए, लेकिन इनके अंदर एक अलोननेस की एनर्जी रहती है, एक खालीपन सा रहता है, ठीक है। और जब भी ये आपसे दूर होते हैं, अलग होते हैं, तो वो एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, तो उनके अंदर ये अकेलेपन की एनर्जी बढ़ जाती है और ज़्यादा अकेलापन अंदर से महसूस करना शुरू करते हैं। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो, और दूर नहीं भी हो तो भी इस वक्त की जो एनर्जी है वो डिस्टेंस वाली ही है, बहुत ज़्यादा दूरी है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आप भी अकेलापन महसूस कर रहे हो और ये पर्सन भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एंड इस पर्सन ने पास्ट में, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अकेला छोड़ दिया था, ये खुद आपसे मूव ऑन करके गए थे, खुद आपसे दूर गए थे, क्योंकि मूव ऑन करते हुए ये पर्सन ही मुझे दिख रहे हैं। हिडन को प्लीज क्लैरिफाई करें। हिडन को क्लैरिफाई करा 8 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी।
मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी हिडन इमोशंस को बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी कुछ हिडन फीलिंग्स को आपके सामने शेयर करना चाहते हैं थ्रू मैसेज, थ्रू कॉल्स। बट ये चाहते हैं कि ये जो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ये जो चीज़ें छुपा रहे हैं, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं कि ये भी आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर छुपी हुई जो भावनाएं हैं आपको लेकर, फीलिंग्स है, वो है आपसे बात करने की, वो है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनने की। थोड़ा और क्लैरिफाई करती हूँ, और क्या है हिडन, प्लीज़ गाइड करें। और क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स इस वक्त। इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, झगड़े, विवाद, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ या फैमिली में भी या फ्रेंड्स के साथ इनकी लाइफ सही नहीं है, वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स है, लेकिन ये अपनी लाइफ के कुछ पार्ट्स को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये आपको ये नहीं दिखाना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही है, उनके झगड़े हो रहे हैं, उनके फाइट्स हो रहे हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ आपको पता चली तो क्या होगा ना कि आप ऐसा बोल सकते हो कि तुम्हारी किसी के साथ बनती नहीं है, प्रॉब्लम आपके पार्टनर में है, ठीक है। और ये चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि उनकी किसी के साथ बनती नहीं है। वो ऐसा आपको शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि उनकी सबके साथ बनती है, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लेम करा हो सभी चीज़ों के लिए। मेक द एफर्ट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द हैंगमैन, एफर्ट्स डालना चाहते हैं और इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली कंtemplate कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स डालें, क्या कुछ करें, क्या नया करें आप दोनों के बीच में, क्या न्यूनेस उनको अडेप्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए वापस से। क्योंकि इस वक्त आपको अप्रोच करना इनके लिए भी ईजी टास्क तो नहीं है, और इसी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे अप्रोच करें, क्योंकि आप पहले जैसे तो नहीं रहे हो, आप चेंज हो गए हो, आप बदल गए हो। किड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, या तो हो सकता है कि आप दोनों के बच्चे हैं, आप लोग मैरिड हो, ठीक है, तो बच्चों की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, एक नई शुरुआत करें बच्चों के लिए। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखो अगर आपके पार्टनर मैरिड है, पहले ये बता दूं मैं, अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद वो बेबी प्लान कर रहे हैं या बेबी होने वाला है, कुछ तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप लोग अनमैरिड हो, ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, अनमैरिड के लिए ये मैसेज नहीं है। अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि शायद वो उनकी फैमिली बढ़ रही है, बेबी प्लान कर रहे हैं, या कुछ गुड न्यूज़ उनके घर पे आई है। और अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हो और बच्चे हैं तो ये चाहते हैं बच्चों के लिए सब चीज़ें ठीक करें, एक नई शुरुआत करें आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लैरिफाई करें। थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं ये डरते भी हैं, थर्ड पार्टी को लेकर एक डर भी दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी से इनसिक्योर है। क्लैरिफाई करती हूँ मैं, क्या ये थर्ड पार्टी से डर रहे हैं या इनको लगता है कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है।
हम्म आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से नहीं डर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे डर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दिया, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी, क्योंकि इस पर्सन ने आपको, हो सकता है कि बिना किसी क्लैरिटी के आपको छोड़ कर गए, या इनकी चोरी पकड़ी गई। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी, लेकिन आपको पता चल गया, ठीक है। और इस वजह से ही कहीं ना कहीं ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो किसके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन ये इस वक्त आपसे डर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और एक टाइम पर आपने देखा कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, और ये आपको चीट करके भी गए, जिस वजह से ये पर्सन जो है ये आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने जो चीज़ें की है ना आपके साथ, उन गलतियों को मतलब आपके सामने फेस नहीं कर पाएंगे। इनको लगता है इस वक्त कहीं ना कहीं इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दे रही है कि कैसे आपको अपना चेहरा दिखाए, किस मुंह से वो आपसे बात करें। डीप कंटेम्पलेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कैसे सिचुएशन को बदले, कैसे रिबर्थ हो आप दोनों के रिश्ते में, कैसे ट्रांसफॉर्म हो चीज़ें, कैसे बदलाव लेकर आए, कैसे बदले चीज़ों को, ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनको ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे जिस रिश्ते को मैंने छोड़ा है, जो भी करके छोड़ा है, मैं उस रिश्ते को कैसे वापस ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए, मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। रीस्टार्ट को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप कंटेम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं। इनको ये रिश्ता वापस से चाहिए, रीस्टार्ट करना है, लेकिन शायद कैसे करना है इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से ये डीप कंटेम्पलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं अकेले बैठकर। क्या ये रिश्ता वापस से स्टार्ट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, इनको नहीं पता है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये अंदर से चाहती हैं या चाहते हैं कि ये रिश्ता वापस से स्टार्ट हो। स्कॉर्पियो साइन, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अगर आपके साथ इनको यूनियन करना है, अगर ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो सबसे पहले इनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा गिराना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव जो इनका ईगो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसको गिराना पड़ेगा, ठीक है। ये हमेशा अपने आप को ऊपर नहीं रख सकते, हमेशा अपने आप को सही नहीं दिखा सकते हैं, हमेशा अपनी अकड़ में नहीं रह सकते हैं, हमेशा अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये रिश्ता वो चाहते हैं, अगर वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि 10 ऑफ कप्स निकल कर आया है, तो वो चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना, ठीक है। तो उसके लिए उनको पहले तो इनका जो नेगेटिव ईगो है, जो इनको झुकने नहीं देता है, उसको पहले झुकाना पड़ेगा, और उसी के बारे में ये सोच रहे हैं। देखते हैं क्या वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट झुकाएंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स के लिए वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट झुकाएंगे? हाँ, झुकाएंगे। झुकाएंगे ये पर्सन आपके लिए अपना सेल्फ रेस्पेक्ट। झुकाएंगे क्या? ऑलरेडी इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इनको लगता है कि ख़त्म तो हो ही चुकी है मेरी। एक्सपेक्ट अ मिरेकल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दोनों आना चाह रहे हैं, देखते हैं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है फूल, और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है कि आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। अगर गलत फहमी बन रही थी या लोग इनको नेगेटिव कर रहे थे, ठीक है, लोगों की वजह से ये पर्सन अगर आपके साथ बिगनिंग नहीं कर पा रहे थे या जो कुछ भी था, अगर ये आपको गलत समझ रहे थे या इनके मन में आपको लेकर किसी तरह की नेगेटिविटी थी, तो वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपसे पास में कोई गलती हुई थी, ठीक है, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, अगर आप में से किसी से ये कुछ गलती हुई थी या ये पर्सन आपको गलत समझ रहे थे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी। या अगर कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था जिसको ये समझ नहीं पा रहे थे, तो वो उनका इन्फ्लुएंस या उनकी रियलिटी आने वाली है, ठीक है। कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि फ़ायदा आपका ही होगा, और उससे क्या होगा, आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग होगी। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि जहाँ पर आपको लगेगा कि कोई होप नहीं है, अब हो ही नहीं सकता है, वहाँ पर भी एक नई शुरुआत के चांसेस दिख रहे हैं, वहाँ पर भी चीज़ें जो है वो ठीक होंगी, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ख़त्म होगी। तो किसी तरह का मिरेकल यहाँ पर होने वाला है। या जो इंसान आपको बिल्कुल ही रिप्लाई भी नहीं दे रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, उस इंसान के अंदर परिवर्तन, चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।